हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। क्या है? साइक्लोट्रॉन पर आधारित क्वेश्चंस बेस्ड ऑन साइक्लोट्रॉन। इससे पहले हम साइक्लोट्रॉन पर, इससे पहले की जो वीडियोस हैं, जो भी आपका टॉपिक है, वो उस पर हम कॉन्सेप्ट आपको कवर करवा चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा, पूरी एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में भी जाके आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होगा, आज के जो क्वेश्चंस होंगे, टोटल आपके साइक्लोट्रॉन पर बेस्ड होंगे, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं बच्चों, बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का ये है आपके धमाकेदार क्वेश्चंस जो आपके साइक्लोट्रॉन पर होंगे, टोटल क्वेश्चन साइक्लोट्रॉन पर। तो देखते ही आपकी दम निकल जाएगी, ऐसे क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है। तो अगर चाहो तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और देन आप सॉल्व करने की तुरंत कोशिश कीजिए। देन उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझिएगा, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या है? एक साइक्लोट्रॉन की दोलित्र आवृत्ति, बोले तो बच्चों आपको फ्रीक्वेंसी दी है 10 मेगाहर्ट्ज। कितनी दी है? आवृत्ति दी है 10 मेगाहर्ट्ज। प्रोटॉनों को त्वरित करने के लिए, प्राचालन चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? तो आपको क्या निकालना है? आपको सबसे पहले क्वेश्चन में आपको गिवन है, एक साइक्लोट्रॉन है, उसकी आपको फ्रीक्वेंसी दी है, आवृत्ति दी है 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। देन आपको यहां से जो आपका प्रोटॉन है, क्या है? आपका प्रोटॉन है। देन आप उस प्रोटॉन पर आपको क्या निकालना है? प्रोटॉन कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड का उसका मान होगा, ठीक है। ये चीज है। अब इलेक्ट्रॉन पर मेरे बच्चे मास कितना होता है? बच्चों का जल्दी से कमेंट आएगा तुरंत। अगर जिस बच्चे को नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। जिस बच्चे को पता है प्रोटॉन पर मास कितना होता है, वो कमेंट करके जल्दी से बताएगा बच्चा, ठीक है। बताओगे ना? बिल्कुल, अरे वाह, ठीक है। तो देखिए, कमेंट करके जरूर बताना। तो हम सबसे पहले आपको क्या निकालना है? एक तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देन उसकी डीज की त्रिज्या, रेडियस आपको दी है 60 सेंटीमीटर रेडियस है। तो त्वरण द्वारा उत्पन्न प्रोटॉन पुंज की गतिज ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। MeV में निकालना है। किस में निकालना है? MeV में। सर, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, बोले तो गतिज ऊर्जा होती है, उसका यूनिट क्या होता है? वो आपका क्या होता है? जूल होता है। लेकिन आपको चेंज किस में करना है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में चेंज करना है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसी तरीके से हम इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो सबसे पहले उसने कहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। देन इसके सॉल्यूशन की ओर चलें। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दिया है, वो हम लिखेंगे। गिवन क्या है? फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ठीक है। क्या दी है? आवृत्ति। n बराबर, n से डिनोट करते हैं, चाहे हम f से भी डिनोट कर सकते हैं। तो 10 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज। तो मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। तो ये मेगा में आपकी कितनी होती है? 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे बच्चों ने तुरंत कमेंट किया होगा, कितना होता है बताइए? प्रोटॉन पर मास, मास ऑन प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑन प्रोटॉन तो कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 और किलोग्राम। याद रखना, ठीक है। अगर बात आए प्रोटॉन की और उसका मास पूछा जाए, तो आपको क्या याद रखना, क्या वैल्यू पुट करनी है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का मास भी जल्दी से कमेंट करके बताइए। जिस बच्चे को नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पर होता है और ये आपका प्रोटॉन पर होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन के लिए बात होगी तो प्रोटॉन की बात होगी, ठीक है। और त्रिज्या, रेडियस आपको दी है r इक्वल टू कितनी? 60 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को काय में चेंज करेंगे भैया? मीटर में चेंज करेंगे। तो 60 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, ये मीटर में
चेंज हो गई। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, उसका क्या निकालना है, साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ठीक है, क्या, फॉर साइक्लोट्रॉन, फॉर साइक्लोट्रॉन, ठीक है, याद रखना फॉर साइक्लोट्रॉन, किसके लिए, किसके लिए, साइक्लोट्रॉन के लिए, T इक्वल टू आवर्तकाल, आवर्तकाल T इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई m अपॉन क्यू वी, यही होता है ना, क्या होता है कमेंट करके बताइए, T इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू वी। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड की जस्ट अपोजिट होती है, ये है ना, अगर फ्रीक्वेंसी आपकी n है तो ये जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो ये t, अगर m निकालना चाहेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई m अपॉन, अपॉन में क्या हो जाएगा q, ये 2 पाई m, सॉरी ये ऊपर जाएगा, है ना, ये 2 पाई m, ठीक है, n इक्वल टू निकालना चाह रहे हैं, तो t इक्वल टू ये हो गया 2 पाई m अपॉन क्यू वी, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा क्यू वी अपॉन 2 पाई m। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, v की, तो चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई m और n, ठीक है, n आपकी पता है फ्रीक्वेंसी, m क्या है मास है, और यहाँ पर v आपका मैग्नेटिक फील्ड है, q क्या है, चार्ज है, क्या है, चार्ज, चार्ज किस पर, प्रोटॉन पर चार्ज। तो जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, जल्दी से बताइए, तो आंसर आएगा आपका क्या आएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। तो हमें v की वैल्यू निकालनी, तो ये q जो है वो डिवाइड में जाएगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 2 पाई m n अपॉन q, ठीक है, ये हो गया, ये तो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा भैया। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं, काम हो गया मेरा। तो चलो भाई यहाँ पर पुट कीजिए, तो v इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू m की वैल्यू ये है कितनी है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, और इंटू n की वैल्यू ये है 10 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन में क्या है q, और q कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, तो कमेंट करके जल्दी से बताइए बच्चों, v इक्वल टू, अब आपको क्या लिखना है, 2 इंटू 3.14 इंटू 1.6 इंटू, अब आपको पावर को सॉल्व करना है, किसे सॉल्व करना है, पावर को सॉल्व करना है, ठीक है, और इनटू में क्या है 10 है, ठीक है, और इनटू ये इसमें से ये पावर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 21 बचेगा, 27 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 21 आएगा। अब -21 से ये -21 में से जो 19 चले जाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, 10 टू द पावर -2, और अपॉन में कितना हो गया 1.6, कितना हो गया 1.6 हो गया, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ हमारे बच्चों को। अब v इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 6.28 हो जाएगा, 6.28, और इसका हमें इसमें करेंगे तो इंटू 16.7 हो जाएगा, और इंटू 10 टू द पावर -2, और अपॉन में क्या है 1.6, क्या है 1.6। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो बस आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 65.5 इंटू 10 टू द पावर -2, और इसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला, क्या होता है टेस्ला, ठीक है। क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना है 1.6 से, तो इतना आएगा, ठीक है। अब चाहो तो इसे और आगे बढ़ा सकते हो, ये पॉइंट को इधर साइड लेके आएंगे तो पावर में क्या ऐड होगा, तो v इक्वल टू इसमें करेंगे तो 0.655, और आंसर हो जाएगा टेस्ला।
ये आंसर हो गया। हमें क्या निकालना था, चुंबकीय क्षेत्र का मान, मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको ये निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। आई होप कि ये चीज आपको पहला कॉन्सेप्ट समझ आया। देन अब देखिए, अब आई बात एकदम धांसू वाली। सर कैसी? क्या आपको निकालनी है प्रोटॉन पुंज की गतिज ऊर्जा, बोले तो काइनेटिक एनर्जी। क्या? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल टू 1/2 mv², 1/2 mv²। क्या आपको m की वैल्यू तो आप जानते हो, क्वेश्चन में भी दी है, ये होती है मास प्रोटॉन। लेकिन v क्या है आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है? नहीं है भाई, नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम जानते हैं क्या, फॉर्मूला होता है आपका R इक्वल टू mv/qv। ये हमने आपको बताया है रेडियस से, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, mv इक्वल टू qvr। याद है ना मेरे बच्चों को? याद है, यही होता है ना कॉन्सेप्ट। अब हमें v निकालना है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, qvr/m। ये आपको वेलोसिटी निकालनी हो, अधिकतम वेग निकालना हो, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी हो, तो फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू qvr/m। तो v इक्वल टू q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू v की वैल्यू कितनी है, ये निकल के आई सर। तो 0.655 इंटू r, रेडियस कितनी है, ये है सर 60 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन m की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। सब यहाँ तक क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। आया ना समझ में? टच हुई ना बात एकदम कॉन्सेप्ट वाली। तो बस v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1.6, ये आपका 0.655 इंटू 60। अब ये देखो 19 और 2 माइनस के कितने हो गए, 21 हो गए, बोले तो माइनस का 21, और -21 से ये नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 27, और प्लस 27 में से हम 21 घटाएंगे तो 10 टू द पावर किसका हो जाएगा, प्लस का 6 बचेगा, और आपका यहाँ पर नीचे हो जाएगा 1.67। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? हुआ ना? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल सर हुआ, याद होगा। अब देखो यहाँ से, अब देखो भाई, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा इंटू ये आपका 0.655 अपॉन में 1.67 और इंटू में 10 टू द पावर 6। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना और इससे डिवाइड करना। तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 37.6 और इंटू में 10 टू द पावर 6। ठीक है, और चाहो तो ये पॉइंट को यहाँ ले आएंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा 3.76 इंटू 10 टू द पावर 7 और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये तो सर हमारी क्या निकल के आई, वेलोसिटी निकल के आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? v इक्वल टू 3.76 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड। ये क्या निकल के आई, वेलोसिटी। लेकिन हमें निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी, बोले तो गतिज ऊर्जा। कितना धांसू क्वेश्चन है, देख लीजिए बच्चों, देख लीजिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है सोच समझ के। तो चलो भाई यहाँ से लगा देंगे k इक्वल टू 1/2 mv²। तो k इक्वल टू 1/2 m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू v की वैल्यू कितनी है सर, ये है, ऐसे 2 टाइम 2 बार लिखना है। तो कितना हो जाएगा आपका 3.76 इंटू 3.76 इंटू ये 10 टू द पावर 7 है, तो इसका 2 टाइम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 14 हो जाएगा। अब आई यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है, आया ना समझ में? अरे सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक ही कॉन्सेप्ट ना दिमाग में इतनी हैवी तरीके से टच होता है, बात ही निराली है।
अब क्या करें, इस 2 से ये कट करो तो 2 और यहाँ पर आपका 8 और यहाँ पर 8, इस तरीके से हो जाएगा, मतलब 2 से मैंने भाग लगाया ये आ गया। तो आपका 1.67 इंटू 1.88 इंटू 3.76 यहाँ तक क्लियर हुआ, हुआ ना क्लियर हुआ, बिल्कुल। अब देखो इस 10 टू दी पावर माइनस का 27 में से ये माइनस करेंगे तो आपका माइनस का कितना बचेगा, यहाँ पर 13 बचेगा, कितना माइनस का 13। अब इन तीनों का, इसका इसमें फिर इसका इसमें, इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के आएगा 11.25, कितना आएगा 11.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 13। ये तो सर आपका आंसर किसमें आया, जूल में निकल के आया सर। जूल में अगर वो कहता गतिज ऊर्जा निकाली होनी और काइनेटिक एनर्जी निकाली तो आपका आंसर इतना हो जाता, लेकिन उसने बात किसकी की है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो याद रखना 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 जूल। याद रखना, अगर जूल से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करोगे तो इतने से डिवाइड कर दो भाई, क्या कर दो, इतने से डिवाइड करो तो इसमें आंसर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से K इक्वल टू 11.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, और ये किसमें हो गया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया भाई, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो गया। अब आपको K इक्वल टू इसका इसमें डिवाइड करना है, क्या करना है भाई, इसका इसमें, इससे तो ये कट हो गया, अब इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 7.202 और क्या हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया, बोले तो काइनेटिक एनर्जी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन एकदम जहर तरीके से, एकदम लल्लन टॉप तरीके से, एकदम धांसू तरीके से, एकदम धांसू कॉन्सेप्ट तरीके से क्वेश्चन को उड़ा दिया है ना। देख लीजिए, जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ आया हो तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हो सके तो एक शेयर जरूर कर दिया करो क्वेश्चंस को देख के, इतनी मेहनत आपके साथ कर रहा हूं। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट राइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल अच्छे से समझिए, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही सुपर है, साइक्लोट्रॉन पर बेस्ड है, अच्छा है, अल्फा कण है। तो चलो भाई अल्फा कण की भी बात कर लेते हैं हम, है ना। अल्फा कण है तो क्या हुआ, कोई तीर नहीं मार दिया, अल्फा कण ही तो है। तो चलो भाई इसका तोड़ फोड़ करते हैं अल्फा कण की। तो एक अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल है आपका 1.2 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड 1.2 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड बोले तो चुंबकीय क्षेत्र आपको दिया है 1.2 टेस्ला, 0.45 मीटर त्रिज्या, रेडियस दी है, रेडियस वृत्ताकार मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है भैया, रेडियस दिया आपको 0.45। ठीक है, अल्फा कण की चाल, आवृत्ति और गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। भैया आपको क्या निकालना है, जो अल्फा कण है, द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब वेलोसिटी, और फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, एंड आपको निकालना है गतिज ऊर्जा, समझ गए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, आपको क्या 3 चीजें निकालनी, एक तो सर आपको निकालना है क्या, वेलोसिटी चाल, दूसरी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, तीसरी क्या निकालनी, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। किसकी निकालनी है, अल्फा कण की, अल्फा पार्टिकल की।
इस कण को ऊर्जा देने के लिए कितने विभवांतर द्वारा त्वरित करना पड़ेगा? तो विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालना है, वी भी निकालना। मतलब भाई सोचो, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपसे कर लिए जाते हैं तो क्वेश्चन कितना हैवी बन जाता है और किस तरीके किस लेवल का बन जाता है, आपके बोर्ड लेवल का बन जाता है ना। तो चलो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, और जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दिया है, वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो गिवन है अल्फा पार्टिकल पर आपकी वेलोसिटी आपको कितनी दी है? अल्फा कण का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, फॉर अल्फा पार्टिकल v इक्वल टू आपको गिवन है 1.2 और टेस्ला। ठीक है, यहां तक ये दिया है 1.2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। रेडियस दी है r इक्वल टू 0.45 मीटर रेडियस दी है। अब आपको 3 चीजें निकालनी, तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है, और वेलोसिटी के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, याद करो कुर्बानी झांसी वाली रानी, है? याद करो कुर्बानी झांसी वाली रानी। तो देखो बच्चों, आपको निकालना क्या है? आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो यहां पे लिखेंगे अल्फा कण की चाल मटकनी है, चाल मटकनी। तो देखो बच्चों, चाल जब निकालनी होती है तो आपको v इक्वल टू, वैसे आपका फॉर्मूला क्या होता है? r इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू वी, यही होता है ना, एम बी अपॉन क्यू वी। सर यही होता है, बिल्कुल पता है भाई, है ना सर? क्या 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 बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, यही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये सभी क्वेश्चन में आपको गिवन था, अब ये यहां तक मैंने कर लिया। तो एक बार हम चेक कर लें आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना, एक बार देख लें कि ओ बिल्कुल एकदम अच्छे से दिख रहा है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, हमारे प्यारे बच्चों की एकदम लल्लन टॉप सा दिख रहा है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। तो यहां से ये होता है r इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपका v इक्वल टू क्या निकल के आएगा? क्यू वी आर अपॉन एम, ये निकल के आएगा। तो वही यही लिखना है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? v इक्वल टू क्यू वी आर अपॉन एम। क्यू आपका क्या है? चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए भाई जल्दी से कि अल्फा पार्टिकल जो होता है उस पर चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे हमारे बच्चे। लाल बाल गोपाल हो जाओ शुरू जल्दी से भाई भाई भाई। सर होता है 2e, कितना होता है? 2e, इसे बोलते हैं 2e, क्या 2 into e। तो यहां से आपका कितना हो जाएगा? 2, और e की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, देन मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये आपका चार्ज होता है। ठीक है, तो चलो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जाएं और आपको समझाते जाएं। q की वैल्यू 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू v की वैल्यू 1.2 इंटू r की वैल्यू रेडियस 0.45 अपॉन एम। एम मास, मास एम क्या है? मास है, समझ गए? तो मास कितना होता है अल्फा पार्टिकल पर, अल्फा कण पर मास कितना? अल्फा जो अल्फा कण होता है उसका मास कितना होता है? तो याद रखना बच्चों, ये होता है 6.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। याद रखना, ये जो वैल्यू है ना, जो क्वेश्चन में आपको नहीं दी गई है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, याद रखना यहाँ से। ठीक है, तो बस अब आपको सॉल्व करना है। तो v इक्वल टू हो जाएगा कितना? ये 3.2 इंटू 1.2 इंटू और ये 0.45 इंटू, ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे सर, कहीं से सर हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 27 में से सर घटा दो, कितने? 19। कितने बचेंगे सर? कितने बचेंगे? माइनस ही तो करना है। कितना बचेगा सर? यहाँ पर बचेगा आपका प्लस का 8। कितना बचेगा? प्लस का 8, याद रखना।
सर इतना तो बचेगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 6.68, यही तो बचेगा। ये नीचे से गया ऊपर पॉजिटिव हो गया, 27 में से ये माइनस कर दिया। क्लियर हुआ ना क्लियर? ओके, अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है? डिवाइड करना है। किस तरीके से करना है? तो देखो इन दोनों का इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका v इक्वल टू हो जाएगा कितना, 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 3 36 और 2 38, पॉइंट 2 पॉइंट के बाद यहाँ पर आ जाएगा, और इंटू 0.45 और इंटू और 6.68 इंटू 10 टू द पावर 8, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ तो दिख रहा होगा v इक्वल टू, अब आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इससे डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 0.26 और इंटू 10 टू द पावर 8। ये पॉइंट यहाँ लेके आएंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा 2.6 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ये निकल के आ गई चाल, बोले तो वेलोसिटी। पहला वाला आंसर हो गया क्लियर, ठीक है। अब सेकंड आपको निकालनी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के दो फॉर्मूले होते हैं, कितने, दो। एक तो मैंने आपको इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में बताया, n इक्वल टू क्या, n इक्वल टू 2 पाई m, सॉरी QV, n इक्वल टू QV अपॉन 2 पाई m, ये होता है। एक तो ये होता है, ठीक है, ये लगाओगे तब भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा आकृति का। n इक्वल टू QV अपॉन 2 पाई, Q की वैल्यू पुट करनी है, V की वैल्यू पुट करनी है, 2 रखा है, पाई की वैल्यू पुट करनी है, m की वैल्यू पुट करनी है, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इतने झंझट में काय को पढ़ना है रे बाबा, इतने झंझट में काय को पढ़ना है। v इक्वल टू n इक्वल टू, एक और फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, क्या होता है, v अपॉन 2 पाई r, ये और होता है, ठीक है। तो v की वैल्यू आप निकाल नहीं चुके हो ये, और यहाँ पे डायरेक्ट इजी है, ये लगाइए ना। तो अब हमें निकालनी है अल्फा कण की आवृत्ति, आवृत्ति बोले तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आवृत्ति n इक्वल टू, आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v होता है, ठीक है, आवर्तकाल का। लेकिन फ्रीक्वेंसी का आवृत्ति का होता है n इक्वल टू v अपॉन 2 पाई r, तो v अपॉन 2 पाई r, तो n इक्वल टू v की वैल्यू 2.6 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r की वैल्यू 0.45, ये हो गया एक बात। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.6 इंटू और यहाँ से 10 टू द पावर 7 अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन दोनों का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा कितना आएगा सर, 0.9, कितना आएगा 0.9, ठीक है, और इनटू में 3.14, 3.14। यहाँ तक तो सर क्लियर हुआ, यहाँ तक तो क्या हुआ, क्लियर हुआ भाई। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया देवा, बिल्कुल सर। तो n इक्वल टू 26 अपॉन 7 और ये 9 इंटू ये 3.14, ठीक, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना और इसमें डिवाइड करना, तो n इक्वल टू हो जाएगा कितना, जैसे ही हम इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.96 इंटू 10 टू द पावर 7, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 7, ये हुआ ना क्लियर। अब ये पॉइंट को यहाँ लेके आएंगे तो आपका n इक्वल टू हो जाएगा 9.6 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, हर टच में, ठीक है, ये आ गया आपका हर टच। आपको क्या निकालनी थी, दूसरा भी काम कंप्लीट हो गया, फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, फ्रीक्वेंसी भी निकल रही। अब हमें निकालनी है गतिज ऊर्जा, बोले तो काइनेटिक एनर्जी। और
काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होता है 1/2 mv²। एम क्या होता है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। v क्या है आपका? वेलोसिटी, ठीक है। तो दोनों चीज हमें पता है, तो चलो भाई इसे भी हम कर लेते हैं एकदम। तो k इक्वल टू 1/2, m की वैल्यू 6.68 इंटू 10⁻⁻27 इंटू v की वेलोसिटी कितनी है? ये है सर 2.6। कितनी है? 2.6 इंटू 2.6, क्योंकि स्क्वायर है, और इंटू 10⁻, कितना है? 10⁻7 है, तो उस पर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? इसका इसमें डिवाइड करना है, तो 3.34, तो k इक्वल टू आ जाएगा आपका 3.34। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लें, तो इसका इन दोनों का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 5 कितना आ जाएगा? 25 का 625, 500 676, तो 6.76 इंटू, अब इसमें से ये माइनस करो। क्या करना है? इसमें से आपको ये माइनस करना है सर। क्या करना है? माइनस करना गया, तो आपका कितना बचेगा? 10⁻13 बचेगा। कितना बचेगा? 10⁻13। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लो, तो k इक्वल टू आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा सर? 6×3 18, और कितना आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके? अब आप मल्टीप्लाई खुद से भी कर सकते हो चाहो तो वैसे, ठीक है। तो वैसे आपका आंसर आएगा इसे सॉल्व करके 2.26 इंटू 10⁻12 और जूल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर भी निकल आया, ठीक है। गतिज ऊर्जा निकालनी थी, गतिज ऊर्जा निकल आई, काइनेटिक एनर्जी, ये भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर वो कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए, तो 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देते, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल आता आपका आंसर, ठीक है। जूल में हो गया। अब विभवांतर निकालना, पोटेंशियल, तो k इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है QV। क्या होता है? QV। Q आपका चार्ज होता है, V आपका वोल्टेज होता है। तो V निकालना है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? K/Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K/Q। तो K की वैल्यू कितनी है? 2.26 इंटू 10⁻12 अपॉन Q की वैल्यू कितनी है? चार्ज कितना है इस पर? 3.2 इंटू 10⁻19। अब आपको क्या करना है? इसका इसमें डिवाइड करना है, इससे ये पावर सब्ट्रैक्ट करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 7.6 इंटू 10⁻6 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज विभवांतर निकालना है। यही आपका क्या आ गया? आंसर हो गया, ठीक है। नॉर्मल था, इजी था, बढ़िया था। क्वेश्चन कैसा लगा? क्वेश्चन नंबर 2, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो अच्छा लगा है बच्चों, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों। आज के जो 2 क्वेश्चन मैंने बेहतरीन क्वेश्चन जो कराए आपको साइक्लोट्रॉन पर बेस्ड थे, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए क्वेश्चन कैसे थे आपके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।